ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਅਟੈਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਏਮਨ। हाँ जी, वीडियो देखने तो पहले सारे चैनल नु जावे सी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करना नहीं भूलना। देखते हैं आज ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। हाँ जी वीर जी, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤੇ ਕਰਦੇ हैं रिएक्शन। शहादत इमाम हुसैन के बाद एक नए इम्तिहान का आगाज हुआ। वो इम्तिहान आले हुसैन के साथ था, औलाद हुसैन के साथ था। इमाम अली मकाम की जब शहादत हो गई, ये शहादत इतनी पुरदर्द है, पुरअसर है, जिसके लिए वक्त भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। इमाम की शहादत के बाद सूरज को कहने लगा, दिन में तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। इस पर यजीदियों को उन्होंने बस नहीं किया शहादत पर, बल्कि उन्होंने घोड़े इमाम अली मकाम की लाश पर दौड़ाए। शोहदा की लाशों पर घोड़ों की टापों से शोहदा की लाशों को उन्होंने कुचला, हत्ता के नन्हा सा मासूम बच्चा अली असगर जो 6 महीने का शहजादा था, उसकी लाश पर भी लोगों ने घोड़े दौड़ा। इमाम अली मकाम के बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, इसी पर तस्दीक किया गया। बल्कि अल्लाह बीवियां थी, वो तो हैरान परेशान थी। कल रात जिनके खैमे नौजवान बेटों से, भतीजों से, भाइयों से भरे भरे नजर आते थे, आज कैसी शामें गरीबा आ गई। आज 10 मुहर्रम की कैसी शाम आई कि उनके सारे खैमे खाली हो गए और उन खाली खैमों को यजीदियों ने आग लगा दी। जब आग लगी, वो बीवियां आग के डर से जब खैमों से बाहर निकली तो बीवियों के दुपट्टे उन्होंने हत्ता के इमाम हुसैन की 7 साल की बच्ची थी। उस 7 साल की बच्ची का नाम सैयदा सकीना था। शहजादी सकीना के कान से उन्होंने बालियां खींची और ऐसी बालियां खींची कि अल्लाह अकबर, सकीना के कान कट गए। जब सकीना ने कहा बदबख्तो, तुम्हें नहीं पता हम नबी की अहले बैत थे और हमारा दिल दुखाने से नबी नाराज होते हैं, नबी का दिल दुखता है। कयामत में क्या जवाब दोगे अल्लाह को? उस बच्ची ने जब एहतजाज किया, उनको नसीहत की कि तुमने ऐसी बालियां खींची कि मेरे कान कट गए, तो उन जालिमों ने माफी मांगने की बजाय सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू। उस बच्ची के गालों पे तमाचे मारे। सैयदा उम्मे कुलसूम की चादर खींची, सैयदा शहरबानो की चादर खींची, उम्मे रुबाब और उम्मे साहब की चादरें खींची। इमाम अली मकाम की बीवियों के साथ उन्होंने यह सलूक किया और उसके बाद वो सब लूट मार करके जब सुकून पा गए तो उन्होंने ऊंट दबा किया जश्न हुसैन में कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया। कि हुसैन को कत्ल करके उन्होंने जश्न मनाया, मुज़िबा कीता, मुज़िबा करके उनका जश्न मनाया। शाम हुई वो शाम गरीबा है, आज से 1377 साल पहले की मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख के बाद जो 11 शब आई, वो शाम गरीबा कहलाती है। इमाम अली मकाम की लाश पर घोड़े दौड़ चुके, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ चुके, अब्बास और कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके, बेघोड़ों कफन नबी के शहजादे करबला के मैदान में पड़े हुए हैं। वो शहजादा हुसैन ईद के दिन जिसके कपड़े उनका बाबा न ला सका, मौला अली अपने शहजादों के लिए ईद के दिन कपड़े न ला सके, तो वो शहजादा हुसैन ने नाना का दामन पकड़ कर कहा था कि नाना मुझे कपड़े नहीं आए, मुझे कपड़े चाहिए।
तो रसूल पाक ने फरमाया था बेटे सब्र करो। तो इमाम अली मकाम ने कहा था गुलामों के बेटे कपड़े पहने, नबी का नवाज सईद के दिन कपड़े न पहने। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को चैन हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, आका करीम ने अर्ज फरमाया कौन? अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह आज हुसैन का दर्जी आया है और कपड़े लेकर के आया है। आका करीम ने मुस्कुरा कर दरवाजा खोला तो वो दर्जी मदीने मुनव्वरा का रहने वाला नहीं बल्कि वो सिदरा का रहने वाला जिब्रील था जो हुसैन का दर्जी बनकर आया था। ठीक में कपड़े ना आए तो जिसके लिए जन्नत का जोड़ा आता था, जन्नत के जोड़े इसलिए भेजे थे खुदा ने ताकि जब हुसैन पे कफन पड़ा रहे तो कोई हुसैन को बेकसूर बेबस न समझे। बचपन में हुसैन की अजमत बता दी थी कि ये मांग ले तो इसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं। लेकिन आज हुसैन में कफन इसलिए पड़ा है कि हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन पे कफन होकर हुसैन ने इस्लाम को कफन के अंदर आने से बचा लिया है। लोगों ने तो इस्लाम का कफन भी तैयार कर लिया था और कोई भी मजहब छोड़ नहीं सकता। हुसैन ने कहा मैं बेगौर कफन पड़ा रहूंगा लेकिन इस्लाम की आबरू को बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की ये कैफियत सैयदा ज़ैनब ने देखी तो यही आपने कहा वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी खबर दीजिए। या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते थे, आज हुसैन के लिए कफन तक मुयस्सर नहीं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों अल्लाह अल्लाह उधर उन्होंने जश्न हुसैन में जो है ऊंट सवार किए, हमने हुसैन को कत्ल किया और उसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए, हुसैन के कपड़े तक हमने छीन लिए। लेकिन जब उन्होंने खाना तैयार किया और खाने के लिए बैठे तो वो पूरा खाना खून में तब्दील हो गया, उन पे सन्नाटा सा छा गया। अब वो लोग दरस में उधर ही बैठे रहे। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक टूटा सा खंजर हाथ में लिया और टूटा सा खंजर हाथ में लेकर के आप लाशों का पहरा देने लगी कि मैं अब किसी को आने नहीं दूंगी। अब जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र की इंतहा हो गई है। कोई आएगा तो अब ज़ैनब उसे अपने हाथों से कत्ल करेगी। फाते खैबर की बेटी अब फाते खैबर तक किरदार अदा करेगी। लेकिन ज़ैनब के उन नाजुक हाथों में खंजर भी सही न था बल्कि टूटा सा खंजर करबला की रेत में किसी का मिला था। वो उठा करके लाशों का पहरा देने लगी। लाशों का पहरा देते देते आपने सुना कि लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्योंकि वो सारे लाशें खैमे से उठा कर ले गए थे और करबला के मैदान में ले जाकर रख दिया था और घोड़ों से कुचल दिया था। लाशें अंधेरे में पहचान में नहीं आती थी कि किसकी लाश कौन सी है, लेकिन लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आती थी। वो करबला एक जंगल था। उन दिनों आज से 1370 साल पहले वो एक जंगल था। वहाँ या तो कुरान की मौजों की आवाज थी, कुरान के पहले की आवाज थी, या जंगल के दरिंदों के भागने की आवाज थी, या फिर जो है इतना सुनाता था कि इंसान अपनी सांस से खुद सुन सकता था। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने किसी की सिस्कियों की आवाज सुनी तो आप लाशों की तरफ बढ़ी कि इन लाशों से कौन हो रहा है, जरा अंदाजा तो लगाएं। तो उस वक्त जब सैयदा ज़ैनब अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह जब लाशों की तरफ बढ़ती है तो आपने गौर करके क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, एक लाश के सीने पर अल्लाह अकबर, और उस लाश का सीना भी क्या था, दोनों फिसलियां आपस में इस तरह मिल चुकी थी
उस लाश पर सर रखकर एक बच्ची रो रही है। ध्यान से देखा तो वो बच्ची कोई और न थी, वो सैयदा सकीना थी, जो सर रख करके रो करके कहती, पापा कल तक के मुझे सोने के लिए आपका सीना मिला करता था, लेकिन आज तो आपकी सकीना के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं। नबी की बेटियां जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने न देखा, आज वो खुले आसमान के नीचे दुपट्टे छीन करके डाल दी गई है, उनका कोई पुरसाने हाथ नहीं। मेरे बाबा आज तो सकीना के लिए आपका सीना तो दूर की बात है, मुझे तो बिस्तर भी नसीब नहीं। सैयदा सकीना की इन आहों को सुनकर ज़ैनब ने उस बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी अंधेरे में बड़े बड़ों को ये लाशें समझ में नहीं आते कि कौन सा लाशा किसका है। तूने कैसे पहचाना कि ये लाशा तेरे बाबा हुसैन का है और सही पहचाना कि ये लाशा हुसैन का है? तो सकीना कहती है, फूफी जब तुम खंजर लेकर के पैरा देने लगी तो मुझे नींद का गलबा होने लगा, तो मुझे मेरे बाबा का सीना याद आ गया, तो मैं लाशों की तरफ आई और मैंने कहा, बाबा तुम कहाँ हो, ताकि मैं तुम्हारे सीने पे सर रख के सो जाऊं। तो फूफी इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना तेरा बाबा हुसैन यहाँ है। तो मैं यहाँ पर चली आई, अल्लाह को अकबर, सकीना को उठा करके लाया। सकीना रोते रोते बेहोश हो गई और सैयदा ज़ैनब उसी तरह का पैरा देने लगी। एक साया आपने देखा कि तेजी के साथ एक साया जो है वो मैदान में बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा सकीना ने टूटा सा खंजर फिर तान दिया और उसके बाद का, खबरदार सब तो लूट चुके हो, शहजादियों के कपड़े भी तुम छीन कर ले गए हो, अली असगर का झूला तक नहीं रखा, तुमने खैमे तक जला दिए हैं, तुमने सकीना की बालियां तक छीन ली है, अब क्या रह गया है जो लूटने के लिए आए हो? जालिमों कुछ तो शर्म करो। आप ये फरमा रही थी कि वो साया आगे बढ़ रहा था, आपने कहा अब आगे कदम न उठाना वरना खबरदार मैं तुझे कत्ल कर दूंगी, याद रख मेरे हाथों से कत्ल न होगा। तो उस साये से एक आवाज निकली, बीबी मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं अहले बैत की मुहिब हूँ और मैं लूटने नहीं आ रही हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ और हुर ऐन जंग के मौके पर आपकी तरफ चला गया तो मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैंने जालिम यजीदियों से कहा, और यजीदियों 4 दिन होने आए हैं, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, बीवियां प्यासी है, वो मर ना चाहें, तुमको तो उनको अपने जियाद की बारगाह में ले जाकर पेश करना, उसके दरबार में, यजीद के दरबार में इन्हें पेश करके तुम्हें इनाम लेना है। अगर वो मर गए तो क्या होगा, उनको कुछ पानी तो पिला दो। उन लोगों ने कहा नहीं, हम उन्हें प्यासा ही रखेंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे। यजीदियों की हिमायत करने वाले बेशर्मों से कहता हूं, शर्म करो। साकिए कौसर के नवासों को जिन्होंने पानी न दिया, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर न आते हैं। अरे फरिश्तों को आने के लिए मस्जिद में इजाजत की जरूरत नहीं, घरों में इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन नबी का घर वो घर है, अहले बैत की चौखट वो चौखट है कि फरिश्तों का सरदार भी जहां इजाजत के बगैर नहीं आता। उस्ताद ज़मन कहते हैं, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कब्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये हुर की बीवी ने कहा, पुष्ट पानी जो साकिए कौसर के नवासे हैं। उन जालिमों ने कहा, ठीक है अगर ले जाना है तो तू पानी ले जा। हुर की बीवी ने मशकीज़ों से ठंडा ठंडा पानी लिया और अपने मशकीज़े में भरा और लेकर के चली। बीबी ज़ैनब से कहा, ज़ैनब तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए मैं ठंडा पानी लाई हूँ। सैयदा ज़ैनब ने ठंडे पानी का नाम सुना, मासूम अली असगर की प्यास याद आ गई।
और ज़ैनब कहती है अब तो हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई। ये ठंडा पानी मासूम अली असगर को न मिला, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर को न मिला। ये ठंडा पानी 19 साल का कासिम पानी करते करते दुनिया से चला गया। उस कासिम को ये पानी न मिला। अब हमें ठंडे पानी से नफरत है। ले जाइए ठंडा पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। लेकिन खानदान अहले बैत का ये मिजाज है कि जब वो जिद पर आ जाए और किसी की बात न माने, तो लोगों को एक तरीका मालूम था कि जब भी रसूल पाक हो, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अगर जलाल में आ जाए और किसी की बात न माने और हुजूर के सामने सैयदा फातिमा का वास्ता पेश कर दिया जाता था, तो हुजूर का गुस्सा चला जाता। हुजूर फौरन बात मान जाते थे। ये तरीका है अहले बैत को मनाने का। हर की बीवी ने कहा, बीवी आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर ले। अगर आप मेरा पानी कबूल न करेगी तो वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पानी लेकर के यजीदी इसका पानी ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਨੇਕ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਪਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ हुजूर की बीवी को कहा चल, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ले आई। ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਬੀ ਕੋਲੇ हाय ਬੀਵੀ वो ਉਹਨਾਂ शैतानियां ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। जिनके मर्तबे ये हैं कि जब क़यामत के दिन इनकी अम्मी जान सैयदा फातिमा पुलसलात में गुजरेगी तो अर्श के नीचे से अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ऐ नशरवानो अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो। नबी की बेटी फातिमा पुलसलात से गुजरने वाली है, जिसके नाम पर महशर वालों की गर्दन नीचे होगी, आंखें बंद होगी, वो सैयदा फातिमा है। आज उस फातिमा की बहुओं को और बेटियों को मैदान करबला में खुले आसमान के नीचे बगैर दुपट्टे के छोड़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ कोई ਦਿੱਤੀ ਗਈ। सामने आम नहीं। हुर की बीवी सैयदा ज़ैनब के साथ आती है, एक कटोरे में पानी उंडेला जाता है। सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी है, रो रो कर बाबा के सीने पे सर रखने के लिए ज़ैनब उनके छींटे उनके चेहरे पे छींटे देती है। सकीना होश में आती है। ये पहली बेहोश है जिसको पानी के छींटों से होश में लाया गया, वरना अब तक तो बेहोशों पर दामन की हवा दे करके उन्हें होश में लाया जाता था, क्योंकि पीने को पानी न था तो चेहरे पे छिड़कने को पानी कहां से होता। सैयदा सकीना होश में आई तो सैयदा ज़ैनब से कहा, फूफी मेरे चेहरे पे तुमने पानी के छींटे मारे तो क्या मेरा चचा अब्बास फुरात से वापस आ गया? पानी लेकर अब्बास आ गए। बच्ची के मासूम जुमलों ने बीवियों के सीने पे निशान लगा दिए। सैयदा ज़ैनब ने सीने से चिपका कर सकीना को कहा, नहीं सकीना, अब तेरा अब्बास कभी वापस नहीं आ सकता। तेरा चचा गया, अब वो साथी कौसर से जाकर मिल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। सकीना ने कहा, फिर ये पानी कहां से मिला? तो कहा गया कि ये पानी खुद की बीवी लेकर आई है, लो बेटी पानी पी लो। सकीना ने कहा, फूफी जान आपने पानी पी लिया? देखो नबी के घर वालों की तरबियत कैसे हुई थी। वो अहले बैत की शान के मालिक थे। सैयदा सकीना ने ज़ैनब से पूछा, फूफी क्या आप लोग पानी पी चुके हैं? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, अपने नाना की हदीस है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो जो पहले सबसे छोटा हो उसको खिलाओ, फिर बाद में बड़े खाएं पिए। क्योंकि जब भी फल आते तो हुजूर पहले बच्चों को देते, फिर खुद खाते। जब भी पीने की चीज आती पहले बच्चों को पिलाते, खुद पीते। तो हमारे काफिले में सबसे छोटी तुम हो, इसलिए बेटी पहले तुम पानी पियो, फिर हम तो अपना देख ही लेंगे।
सकीना के हाथ में कटोरा पहुंचा पानी का। सकीना उठकर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद बच्ची में छिलने की ताकत न थी। अब चौथा दिन तुलू होने वाला, चौथा दिन शुरू होने वाला। जरा सोचो, नबी के खानदान पे दुरूद पढ़ने वालों, ये खानदान नबी की शान है, ये अहले बैत अत्हार का मुकाम है। गर्मी के मौसम में हम रोजा रखते हैं, मौसिन ऐलान करे इफ्तार कर लो, हम किसी का ख्याल किए बगैर इफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये खानदान नबूवत, खून रसूल की शान देखो, खून रसूल की करामत देखो कि जब उस नन्ही सी बच्ची को चौथी सुबह तुलू होने से पहले पानी मिला, 7 साल की बच्ची क्या होती है। और जब ये हदीस उस बच्ची के कान में पहुंची कि पहले छोटों को पिलाओ फिर खुद पियो, पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम अपना देखेंगे। वो बच्ची उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद ताकत चलने की न थी, फिर भी बोझल कदमों से उसने दौड़ना शुरू किया। ज़ैनब ने आवाज लगाई, सकीना, ओ सकीना, मेरी बेटी सकीना कहाँ जाती हो? कोई जवाब न दिया बच्ची ने। सैयदा ज़ैनब उठी कि अंधेरे में बच्ची जाती कहाँ है, और बच्ची को अपने सीने से चिपटा लिया। पूछा, बेटी कहाँ जाती हो? सकीना ने कहा, फूफी तुम भूल गई हो, अभी तो तुमने नाना की हदीस पढ़ी कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाओ खिलाओ, फिर बाद में बड़े। और आपने कहा कि मैं तुम्हारे काफले में सबसे छोटी हूँ। फूफी तुम भूल गई हो, मैं तो 7 साल की हूँ, मुझसे भी छोटा। हमारे काफले में मेरा भैया अली असगर है, वो 6 महीने का बच्चा मुझसे छोटा है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले उसको पानी पिलाऊंगी और नाना की सुन्नत पर अमल करूंगी, उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। बीवियों के सीने पर एक नश्तर गोया और लगा। ज़ैनब ने कहा, बेटी तेरा भैया अली असगर यजीदियों का पानी नहीं पीता, और अब वो तो साकी कौसर के हाथों से पानी पीकर सैराब हो चुका है, इसलिए बेटी वो पानी नहीं पिएगा। आप गौर करें, ये हालत हुई, अभी यही हालत हुई थी कि इसी हालत में बीवियों ने खुदा खुदा करके रात निकाली। लोग कहते हैं कि जिस वक्त गम की रात आती है तो वो जल्दी खत्म नहीं होती। सोचो वो करबला की शाम गरीबा कैसे कटी होगी। लेकिन जब सुबह आई 11 मुहर्रम की सुबह, तो वो एक और तूफान और कयामत लेकर के आई। सुबह हुई, सूरज ने पहली किरणें अर्ज़े करबला पर चमकाई, तो क्या देखा कि शोहदा की लाशें कुचली हुई है। लाशें देखकर बीवियों पे कयामत टूट पड़ी। सर पे दुपट्टे न थे। शहरबानों ने कहा, ज़ैनब हमारे सर पे दुपट्टे नहीं है, दिन निकल रहा है, हम कैसे पर्दा करेंगे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अल्लाह ने बड़े बाल तुम्हें इसलिए अता किए हैं कि कल तक दुपट्टे से मुंह छुपाते थे, अब अपने बड़े बालों को चेहरे पे डाल लो और अपने बालों से पर्दा करो, अपने बालों से चेहरों को छुपाओ। इससे मेरी कौम की बेटियों को भी ये सबक हासिल करना चाहिए। ये दुपट्टे न थे तो चेहरे पे बाल डालकर उन्होंने चेहरे छुपाए, और आज की बेटियां गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर घूमती और हुसैनी बनने के दावेदार हैं। याद करो उन बीवियों की शराफत को, उनकी ताज़ीम और बुजुर्गी को। अभी सुबह हुई, यजीदी कुत्ते फिर आए शिमर के साथ, और उन्होंने बीवियों के हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाल दी, और नंगे पीठ जो थी ऊंटों की नंगी पीठ पर बीवियों को बिठा दिया। एक एक साथ 3-3 लोगों को बांधा, और बड़ों के साथ बच्चों को भी बांधा। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के हाथ छोटे, बड़ों के हाथ बड़े, तो बच्चों के साथ बड़ों को यूं झुकना पड़ता। बच्चे अगर बड़े उठे तो बच्चों को तकलीफ,
اور بچوں کی وجہ سے جھکے تو تکلیف، اور جو کئی دن کا بیمار سید سجاد امام زین العابدین امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ وہ ایسا کسی کا امتحان، کوئی کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ گلے میں توق ڈال دیا میرے آقا امام زین العابدین کی، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیویوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے کے اندر لوہے کا توق پڑا ہوا ہے، وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہتا ہے، وہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت میں بھی درود پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا جن پر درود پڑھنے کی تاکید حضور نے فرمائی، جن کے لیے قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کے، اس امام سجاد زین العابدین کی گردن میں توق ڈالا گیا، اور توق ڈال کر آپ کو کہا کھڑے ہو، اور یہ لے کر کے چل۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں تو پیٹھ پر چابک پڑتے ہیں۔ زینب نے کہا ظالموں، یہ کھڑے نہیں ہو سکے گا، یہ مر جائے گا، اور یہ مرے گا تو حسین کی اولاد حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ رحم کرو اس بچے پر۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چل نہیں سکے گا، تو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں کڑیاں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو بھی بٹھا دیا گیا، اور ان کو بٹھانے کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا۔ سیدہ زینب نے کہا تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات بھی تم نے ہماری نہیں سنی ظالموں، تو ایک بات اب سن لو کہ ہمیں وہاں سے لے کر کے چلو جہاں پر شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ اونٹنیوں کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس لے کر کے گئے، تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج آپ یہ منظر نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدوں کو طویل کرتے تھے، وہ حسین جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، وہ حسین جس کے ہونٹ چوستے تھے، جس کو سونگھتے تھے، جس کو ریحان جنت کا تھا، یا رسول اللہ آج تو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، آج آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ یہ کہتی ہوئی سیدہ زینب رونے لگی۔ امام زین العابدین رو کر کہتے ہیں ان الدیا ریح السما یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ہمارا پیغام تو اب کون پہنچائے گا؟ تو تو ہی جب مدینہ شریف تیرا گزر ہو، تو اے ہوا جب تو روضہ رسول پر جانا تو روضہ رسول پر جا کر کے تو ادب کے ساتھ ہمارے نانا کو ہمارا سلام کر۔ کل میں نے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پوری زندگی 63 سال نہ کبھی بچپنے میں نہ کبھی جوانی میں حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی، احد کے میدان میں بھی نہیں بکھری تھی، بدر کے میدان میں بھی کبھی نہیں بکھری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے 61 ہجری کے عاشورہ کو جمعہ کی نماز کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ لوگ کہتے میدان کربلا میں کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو، کربلا میں کیا ہے؟ ارے دیکھ کربلا میں کیا ہے،
اس نبی کی زلفیں بکھرتی ہے، بڑے بڑے حادثات جن زلفوں کو بکھرا نہ سکے کربلا نے ان زلفوں کو بکھرا دیا۔ ابن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہوئی اور خون کے دھبے حضور کے جبے پر ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے لیے کیوں روتے ہو؟ کربلا کا واقعہ سن کے کیوں روتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کسی پر روئے تو آنسو زمین پر بہ جاتے ہیں، لیکن اگر غم حسین میں روئیں تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین پر روئے، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ابن عباس اپنا خواب بیان کرتے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں اور ان زلفوں کے اندر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی ہے، کپڑوں کے اندر خون کے دھبے ہیں۔ آقا کریم کی یہ حالت دیکھیں، حضور رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کے دین کی خیر کرے، آپ کی اہل بیت کی خیر کرے۔ آپ غمگین ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے۔ میرے آقا نے کہا ابن عباس، آج میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں کربلا کے میدان میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، شہیدوں کا خون میں نے جمع کیا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ شب عاشور میں کسی نیک عورت نے میدان کربلا کو خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے نقاب پوش جو اپنی آستین سے کربلا کی دھرتی کو جھاڑ رہی ہے اور کنکر اٹھا اٹھا کر کے چن رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا بی بی یہ کون سا میدان ہے اور آپ یہ کنکر کیوں اٹھاتی اور صاف کرتی ہے؟ تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے۔ یہ ہے داستان کربلا۔ ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل، یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے۔ تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے، امام زین العابدین نے ان التیاریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے۔ امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا، کوفہ والوں جشن کرو جشن۔ عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں، جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول ہے۔ کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے۔ خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اپنے ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں، صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا۔ دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا، یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو غیر حلالی ہوتے وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔
یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا۔ مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے۔ لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بے جا تعصب سے نکل کر، ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا، نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا۔ بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے، محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہا کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹوی کھولی کپڑے کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا، کہا تو یہ حسین ابن علی ہے، ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا، ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے، معاذ اللہ، قیدی بنا کے لائے۔ لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔ شہزادیوں کو انہوں نے قیدی کہا، ان بدبختوں نے اللہ اکبر۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کی بیویوں کو تم نے قیدی بنایا؟ کہا۔ اس نے کہا اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتا، جو شہزادے رسول کا سر کاٹے میں اس کی بیوی بن کر تو نہ رہوں گی۔ تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ اس کی بیوی اٹھی، امام علی مقام کی بکھری ہوئی زلفوں کو دھلا، زلفیں سواری، خوشبو لگائی اور کھڑی ہو گئی درود پڑھتے ہوئے۔ اسی عالم میں نیند کا غلبہ ہوا تو بیٹھ گئی، درود زبان پہ جاری رہا۔ آنکھ بند ہوئی تو کیا دیکھا کہ 4 عورتیں خوبصورت، اور وہ امام حسین کے سر کو چومتی ہے آ کر اور روتی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک بی بی نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، حسین کی امی ہوں، آج میرے بیٹے کے چہرے کو چومنے آئی۔ دوسری کو کہا یہ حسین کی نانی ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج حسین کے سر کو بوسے دینے آئی ہے کہ میرے نواسے نے نانا سے کیا وعدہ وفا کر دیا، دین کو تحفظ دے دیا۔ اور یہ جو ہے یہ آسیہ ہے فرعون کی بیوی، اور یہ چوتھی عیسیٰ کی ماں مریم ہے۔ ان بیویوں نے سر چوما، شفقتی کی اور وہاں سے ہٹی تو پھر دیکھا ایک ایسا چہرہ جو حسین کے چہرے سے کچھ مشابہ تھا۔ تو پوچھا بزرگ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، جس حسین نے میرے خواب کی تکمیل کی ہے، آج اس حسین کی پیشانی کو چوم لیا ہے۔ اسی میں پوری رات گزر گئی، آنکھ کھلی تو اس کا شوہر جھاڑ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تو سر ابن زیاد کے پاس لے جا اور میں تیرے گھر سے چلی، مجھے طلاق دے دے، مجھے تیرے یہاں نہیں رہنا، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کر۔ تو اس عورت نے کہا حسین کے بچوں سے زیادہ تیرے بچے قیمتی نہیں ہے، جب تو نے حسین کے بچوں کو یتیم کر دیا تو اب نہ بچوں کی پرواہ نہ شوہر کی پرواہ۔ اور وہ عورت پردے میں گھر سے نکل گئی۔ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، قاتلان حسین کی تائید ان کی عورتوں نے نہیں کیا۔ لوگ قاتلان حسین کی تائید کرتے ہیں، اور میں تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا حسین کا مخالف ہو کر کوئی زیادہ دن تک کے ٹک نہ سکا، ورنہ دیکھ لو تمہارے پڑوس میں ایک بدبخت یزید کا وکیل بن کر کے کھڑا ہوا تھا اور آج بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ حسین بتا رہے ہیں جو
करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। जो नबी से जंग करे वो टिक कैसे सकता है। और जो लोग अभी मेंढकों की तरह डर डर करते हुसैन के खिलाफ, उनको भी बहुत जल्द हिसाब चुकाना पड़ेगा। याद रखो, अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहो। अगर तारीख के सही गोशे नहीं पता है, खामोश तो रहो, वरना यजीद का अंजाम हमेशा रुसवाई ही है। इसलिए यजीद के खाने में नाम मत लिखाओ। अल-मुख्तसर ये कि जब काफिला कूफा में पहुंचा तो चूंकि वहां ऐलान तो यही था कि बागियों के सर आ रहे हैं और उनकी औरतों को कैदी बना के लाया जा रहा है, तो कूफा के अंदर मौला अली ने तकरीरें की थी कि कैदियों को सदका देने से मुरादें पूरी होती और अजर मिलता है। तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में औरतों ने सदके की खजूरें, रोटी के टुकड़े थमा दिए और छत से वो फेंक रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, खबरदार, ये क्या कर रहे हो? तो औरतें कहती थी ये सदका है, क्योंकि अली मौला ने हमसे कहा था कि कैदियों को सदका देने से मुरादें पूरी होती है, दुआएं कबूल होती है। तो हम तुम कैदियों सदका दे रहे हैं। कहा हम वो कैदी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम आले मोहम्मद है, आले मोहम्मद, और आले मोहम्मद पर सदका खाना हराम है। तो तब औरतों ने कहा तुम कौन हो? तब पहचानो, मैं ज़ैनब बिन्त अली वली की बेटी हूँ, ये हुसैन का सर है। तो लोगों ने गौर किया, तब पता चला कि ये क्या हो गया। तब कूफा वाले चीखने, रोने, पीटने लगे। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, कूफियों, खत लिखकर बुलाने वाला कौन था? तुम्हारे बड़े बड़े सरदारों ने 150 खतूत लिखे थे, अवाम के तो खतूत ही अलग थे। उसके बाद तुमने मेरे भाई के साथ बेवफाई की, बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर तुम बेवफा बन गए। अब तुम्हारा रोना, चीखना, पीटना, ये सब तुम्हारे काम नहीं आएगा। और फिर फातिमा की बेटी ने कहा, इसी तरह रोते पीटते रहोगे, तुम्हें कभी करार नहीं मिलेगा। और देख लो, आज इराक की सरजमीन संवरती है, फिर गिरती है, बनती है, फिर बिगड़ती है। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਏ। ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ 11 ਮੁਹਰਮ 10 ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮੁਹਰਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ सुनसनाटा वाकया करबला छा गया। लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी थी। लेकिन इस वाकया नू कोई भी मजहब भुल नहीं सकता, क्योंकि वाकया करबला दे विच इन्नियां शहादतां होईयां, इन्ने जुल्म होए कि जेड़े कदी भी कोई भी भूल नहीं सकता, चाहे किसी भी मजहब का वो इस वाकयात नूं भूल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपना दीन मुकम्मल करने वास्ते अपने बच्चों नूं भी शहीद कर दिता। वीर जी, अगर आज की वीडियो तुहानूं लगी है वधिया ते साडे चैनल नूं जल्दी ना कर लो सबसक्राइब ते लाइक करो, शेयर करो वीर जी, ते घंटी दबाना नहीं भूलना, घंटी जरूर दबाया करो वीर जी। ते आपां मिलांगे फिर नेक्स्ट नवी वीडियो दे नाल। ते तुसीं वीर जी अगर चैनल नूं सबसक्राइब कर दिंदे हो ते साडी वीडियो तुहाडे तक जल्दी पहुंच जांदी। ते वीर जी जल्दी ना तुसीं सबसक्राइब कर लो, क्योंकि नवी वीडियो आउण वाली तुहाडे कोल जल्दी ना पहुंच जाए। ते वीर जी मेरे नाल हैगी एमन जी, तुसीं कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, अज की वीडियो जो कि असीं भी देखी, तुसीं भी देखी, ते वीडियो बहुत ही मतलब कि सीखण नूं बहुत कुछ इस वीडियो दे अंदर सी।
ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਲੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ।